नमस्कार मित्रों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो पंजाब की बात कर रहे हैं अपन। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे गुरु नानक। गुरु नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे। नेक्स्ट, बात करें कबीर की। तो कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था लहरतारा, काशी में। कहाँ हुआ था? लहरतारा, काशी में कबीर का जन्म हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर को बोलते हैं संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में कबीर की मृत्यु हुई थी। मगहर उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? जो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय है वो किसकी शिक्षा द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? जो भक्ति आंदोलन है उसको दक्षिण भारत से, ये दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में, यहाँ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचारित करने वाले कौन थे? तो रामानंद। रामानंद ने क्या किया कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रचारित किया। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? जो चैतन्य महाप्रभु थे वो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? जो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। और किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए कीर्तन को माध्यम बनाया? तो कीर्तन को माध्यम बनाने वाले जो संत थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया शंकराचार्य ने। किसने किया? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो असम में भक्ति आंदोलन चलाने वाले थे शंकरदेव। कौन थे? शंकरदेव। शंकरदेव ने क्या किया? असम में भक्ति आंदोलन को चलाया। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? देखो, गुरु नानक का धर्म उपदेश था मानव बंधुत्व, भाईचारा, समानता। तो किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? देखो साहब कि किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जो रामानुज के अनुयायी थे उनको कहा जाता था वैष्णव। क्या कहा जाता था? वैष्णव। और बीजक के रचयिता कौन थे? तो बीजक के रचयिता थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास बीजक के रचयिता थे।
महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? जो महात्मा बुद्ध हैं और मीराबाई दोनों के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? वो थी संसार का दुखपूर्ण होना, कि संसार तो दुखों से भरा हुआ है। प्रसिद्ध भक्ति रस कवियत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राजकुमार भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, मतलब दासों की भाषा है? यह कथन किसका है? एकनाथ का। एकनाथ का कथन है कि यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी भाषा जो है दस्यु भाषा है। यह कथन किसका है? एकनाथ का। संत तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जो भक्त तुकाराम थे ये थे जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखिए साहब, ये जो क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास जो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दासबोध के रचयिता कौन है? तो दासबोध के रचयिता हैं रामदास द्वारा लिखी गई दासबोध। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी में। और सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक ही सिख धर्म के संस्थापक थे। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया? जो अमृतसर शहर का निर्माण करवाया गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर का निर्माण कराया। किस धर्मगुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो धर्मगुरु थे वो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था। औरंगज़ेब द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे। महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन हैं? तो नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के प्रमुख संत थे नरसिंह मेहता। तो दोस्तों, आपको ये पर्सन कैसे लगे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। यहाँ शंकर है, शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो मोहम्मद शाह जो था मुगल शासक वो था शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? जो गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी, उसका अब नाम क्या है? वो नाम है ननकाना साहिब। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में। कौन सा जिला? बांदा जिला। और गांव कौन सा? राजापुर गांव में तुलसीदास का
जन्म हुआ। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना की रैदास ने। किसने की? रैदास ने। रैदास जो थे, यहाँ रैदास है, रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास शिष्य थे रामानंद के। किसके? रामानंद के शिष्य थे रैदास। और निपक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? तो निपक नामक आंदोलन चलाया था दादू दयाल ने। किसने? दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा विधि, जो धर्म दीक्षा विधि है पाहुल, तो पाहुल की स्थापना किसने की? धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो दोस्तों ये थे भक्ति आंदोलन से टॉपिक से लेकर 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।